यू आर वाचिंग द पॉलिसी टाइम्स, इंडिया का ऐसा एक लौता चैनल जो पॉलिसी इश्यूज को हमारे देश के आम जनता के सामने बहुत ही सरल और सिंपल लैंग्वेज में लाने की कोशिश करती है। और आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि कोविड-19 क्राइसिस से जब पूरी दुनिया सफर कर रही है, उसके बीच भी आज इंडिया में साइक्लोन निसर्ग आया है मुंबई और गुजरात। और आज अभी हम जब बात कर रहे थे कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट्स और हमारे फ्रेंड से कि मुंबई में काफी हिट है, अभी बहुत तेजी से साइक्लोन शुरू हो गया है। बंगाल इससे कुछ दिन पहले साइक्लोन बंगाल सफर किया, बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न कुछ स्टेट्स। दूसरी तरफ अमेरिका में रेसिज्म एक बहुत बड़ा कैंसर के तौर पे फिर से उभर के आया है, और किस तरह से फ्लॉयड के डेथ के ऊपर आधार में जो ब्लैक अमेरिकन हैं वो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जारी किया है। तो अमेरिका जो ऑलरेडी कोरोना क्राइसिस से बहुत ही सीवियरली सफर कर रहा था, अब रेसिज्म और ये जो रेशियल प्रोटेस्ट हैं, ये एक दूसरा कैंसर के तौर पे उभर के आया है। तो मुझे लगता है अमेरिका जैसे सुपर पावर, लेकिन आज तो बहुत बड़े क्राइसिस, और इस क्राइसिस से ट्रम्प और उनकी लीडरशिप कैसे उभर के निकलेंगे वो एक दूसरा क्राइसिस है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना क्राइसिस, ये कोरोना क्राइसिस से देश और दुनिया कब मुक्त होगी, इस पे मुझे लगता है आज हमारे साथ एक बहुत बेहतरीन पैनल है। रिसर्चर्स के एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट हैं और रिसर्चर्स हैं, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ये कोविड-19 क्राइसिस एग्जैक्टली क्या है, क्यों है, कैसे ओवरकम। बात अगर हम करें हमारे साथ, मैं सबसे पहले हमारे पैनलिस्ट को स्वागत करना चाहूंगा। डॉक्टर अमर्त्य नियोगी, रिसर्चर, डॉक्टर पी.सी. रॉय, इंजीनियरिंग कॉलेज, वेस्ट बंगाल। हमारे साथ मैं स्वागत करना चाह रहा हूँ हमारे सीनियर डॉक्टर चंदन दत्ता, इंडिपेंडेंट रिसर्च CEO, CD consultant and president of PESCO, and he is also ex-faculty and scientist of BIT Mesra Ranchi. हमारे साथ और भी हैं डॉक्टर एस कुमार, PhD और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट, और साथ में डायरेक्टर हैं एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर। और साथ में हमारे मेरे कलीग जो हैं प्रोफेसर राजदीप दत्ता, जो इस पूरी शो की हमें हेल्प किया है, इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं, अटैचे एसोसिएट हैं सोफिया यूनिवर्सिटी USA के साथ, और फाइनेंस सेक्रेटरी पेस्को जो प्रोफेसर चंदन दत्ता की लीडरशिप में चला रहे हैं। इनके साथ मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हमारे दर्शकों के सामने रखना चाह रहा हूँ। कोविड-19 क्राइसिस का ताजा आंकड़ा आप अगर देखें तो 65 लाख लोग इससे अफेक्टेड हैं, और इतने लोग इन्फेक्टेड हुए थे। 3,82,000 डेथ, 809 टू बी स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट, इतने लोग मारे गए। डेथ की फिगर बहुत इतना भी बड़ा नहीं, क्योंकि कैंसर में कई करोड़ लोग अब तक मरे हैं, और उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे जो स्ट्राइकिंग आंकड़ा है, 65 लाख में से 30 लाख लोग रिकवर कर चुके हैं। ये दूसरा एक आंकड़ा हमारे सामने है। तो यानी यहाँ अगर देखें तो 34 लाख केसेस आपका क्लोज्ड केसेस हैं, क्लोज हो चुके हैं, और लगभग 30 लाख के करीब अभी करेंटली एक्टिव केसेस हैं, और उनमें से सीरियस और क्रिटिकल है 54,000 केसेस, और नॉर्मल है। तो ये है डेथ रेट। यहाँ अगर क्लोज केसेस में से डेथ रेट वैसे 11% है। ये फिगर मैं हमारे पैनलिस्ट के पास आऊंगा और पूछूंगा। टॉप 10 कंट्रीज देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स 18,81,000 से भी ज्यादा केसेस हैं, 1 लाख से भी ज्यादा डेथ अभी तक हुआ है वहाँ। ब्राजील सेकंड में है, 31,000 डेथ, और टोटल 5.5 लाख से भी ऊपर केसेस हैं। रशिया थर्ड है, 4,32,000 के करीब कुछ केसेस हैं। स्पेन 2,87,000, यूके उसके बाद है 2,77,000, इटली 2,33,000। डेथ हालांकि इनके बहुत ज्यादा है, 39,000 यूके के लिए है, इटली के लिए 33,530। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया 7वां कंट्री है, 7th रैंक कर रहे हैं, 2,08,000 केसेस क्रॉस कर चुके हैं, और पर डे 1,200, 1,300, 1,000 से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। जो डेथ हैं 5,833 हैं, 4 डेथ आज हुई है। ये ताजा आंकड़ा है। उसके बाद जर्मनी को हमने क्रॉस कर दिया। चाइना जो इसके एपिसेंटर थी एक टाइम पे, आज 17 रैंक में है। हालांकि चाइना के आंकड़ा को विश्वास करना
सही नहीं होगा क्योंकि वो सरकार ट्रांसपेरेंट उतना नहीं है। इंडिया में भी कितने केसेस सामने, ये सब हम बात करेंगे। थोड़ा सा इंडिया के आंकड़ा और डिटेल्स में मैं रखूं। यहाँ महाराष्ट्र सबसे ज्यादा केसेस हैं, टॉप में है। 72,300 केसेस हैं एक्टिव अभी। 48,500 के करीब कुछ केसेस हैं। 31,333 रिकवर्ड कर चुके हैं। तमिलनाडु सेकंड है, दिल्ली थर्ड है, गुजरात फोर्थ है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल इंटरेस्टिंगली काफी नीचे है, लेकिन का केसेस वहां अभी भी हैं। ये स्टेट अनअसाइंड 709 और अलग अलग स्टेट में आए हैं। आंध्र प्रदेश में 180 केसेस पाए गए हैं। तो यानी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये इनमें से केसेस काफी आ रहे हैं। इसी के साथ मैं सबसे पहले हमारे पैनल के पास आना चाहूंगा और डॉक्टर चंदन दत्ता, मैं आप ही को स्वागत करूंगा और एक ओपनिंग रिमार्क्स। कोविड-19 जो हमारा सवाल था आज का, क्या हम स्टेज 4 में हैं और स्टेज 4 की भारत की तैयारी कैसी? थैंक यू अक्रम जी। एक्चुअली इंडिया अभी स्टेज 4 का एकदम पहले दफे है। वी आर इन द जस्ट स्टार्टिंग पोजीशन, इनिशियल फेज, क्योंकि अभी कम्युनिटी में ज्यादा तक स्प्रेड नहीं हुआ है। बट द आंकड़ा जो दिखा रहा है, नंबर्स दोज आर कमिंग ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। हम तो नहीं बताऊंगा कि इसका मेन रीजन है जो माइग्रेटेड वर्कर्स एंड ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, they are the reason. They are the common people. They are the human. They went from one state to another state within his or her own country. So this is not their problems or issue to blame. इन लोगों को blame करने का नहीं है. The problem lies with the government proposal. जब कोविड का लिए एक 1 डे हम लोग क्लोज लॉकडाउन किए थे, तब हम लोग और 3 days और 7 days we can spare to return our eminent scientists, engineers, doctors, जो लोग अपने स्टेट से दूसरा स्टेट्स में काम कर रहे थे. So one is disease and one is the human being. जो infected human है, you cannot ignore, you cannot neglect, you cannot blame them. You respect every Indian in equal way. But the thing is that after this lockdown, ये जो उधर हम लोग इंजीनियर्स लोग, वर्कर्स लोग जो भी थे, वो लोग जब उधर उन लोगों को इंडस्ट्री से पैसा नहीं मिला, खाना नहीं मिला, मेडिसिन नहीं मिला, उन लोगों को फैमिली लेके, उन लोगों का फैमिली में ओल्ड फादर मदर रहे होंगे, तो तब वो लोग आने के लिए इतना जल्दी किए. Then and then only government under pressure arrange all this trains and all. ये जो टाइम 3-4 months, इसमें क्या हो गया, 1 से 2, 2 से 4, ये सब जो इंडस्ट्रियल स्टेट लाइक महाराष्ट्र, लाइक गुजरात, यहां से चालू हो गया. Now it is what is happening every day in West Bengal at Howrah station. 2, 3, 4, 5 trains are coming. We are receiving more than 50,000, 1 lakh means migrated workers, our engineers. अभी इसमें जो हो गया हमारा नॉर्थ बंगाल में, जो ऑलमोस्ट ग्रीन जोन था, अभी उसमें क्या हो गया कि उसमें एक माइग्रेटेड फैमिलीज आ गए और उनसे स्प्रेड चालू हो गया फ्रॉम द लास्ट वीक्स. बट अगेन आई एम टेलिंग दैट दिस इज द फर्स्ट ऑफ द 4th स्टेज, इनिशियल स्टेज. अभी कुछ नहीं हुआ है. इफ वी
अगेन की प्रॉपर प्लानिंग, कि जो स्टेट से माइग्रेटेड हो रहे उस स्टेट से प्रॉपर इंस्पेक्शन, और जब वो लोग ट्रेन में आ रहे हैं उन लोगों का प्रॉपर डिस्टेंस एंड प्रॉपर हाइजीन मेंटेनेंस, और जब वो लोग हम लोग का स्टेशन में, इनका नेटिव स्टेशन में आ रहे हैं, तब उधर उन लोगों को प्रॉपर 14 डेज वो स्टेशन के नजदीक में ही कुछ अरेंजमेंट करके प्रॉपर क्वारंटाइन में रखना है। एंड आफ्टर प्रॉपर उन लोगों को टेस्टिंग, देन दे कैन गो टू देयर ओन विलेज और ओन हाउस। इन दैट वे क्या होगा कि ये 4 स्टेज को रेट को हम लोग एटलीस्ट 50% से 30% लोअर डाउन कर सकते हैं। This is the main reason now this is happening right now. मैं आपके पास वापस आऊंगा, हमारे बाकी पैनलिस्ट का भी मैं ओपनिंग रिमार्क्स ले लेता हूं, लेकिन एक सवाल के साथ, वो है कि कितना डेंजरस कोविड। डॉक्टर एस कुमार के पास मैं आना चाह रहा हूँ। केसेस हमने बताया, आप अगर अपने आप को अनम्यूट करें सबसे पहले, केसेस के आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा, कितना डेंजरस है ये कोविड-19 क्राइसिस? देखिए, डेंजर की बात कहना बड़ा मुश्किल है, ये अपने ऊपर है डेंजर। बाकी अगर हम एक वाइडली अगर बात करते हैं, चर्चे के विषय बोलेंगे या जर्नलिस्ट की बात करेंगे, तो इसको बहुत डेंजरस करके बताया जाता है, क्योंकि आदमी घबराया है, उसको घबरा के रखा हुआ है। लेकिन इसके पहले भी जो डेथ हो रही थी, आज मैं नागपुर से इस समय बात कर रहा हूँ, आई एम सिटिंग इन द हब ऑफ मेडिकल फंड, इसको धनतोली करके एक एरिया बोला जाता है, जहाँ पे यहाँ पे 80% एंड 90% हॉस्पिटल्स हैं। इसके पहले हमारे यहाँ सारे हॉस्पिटल फुल हुआ करते थे, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे नेफ्रोलॉजिस्ट हो, चाहे डेमेटोलॉजिस्ट हो। आज के डेट में वहां की जो प्रैक्टिस है वो सिर्फ 5% पे आ गई है, पीपल आर नॉट विजिटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पहले जो लोग आते थे वो पेशेंट कहाँ गए? अब समझ रहे मेरी बात? तो इतना भयानक ये इन्होंने तैयार कर दिया है एक एटमॉस्फेयर कि हर आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और आज जब कोई चीज कंट्रोल में नहीं आ रही है तो गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई आप अपने हिसाब से जीना सीखिए, अब कोरोना है, कोरोना के साथ तो आपको जीना ही पड़ेगा। तो बेसिकली इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए आम आदमी ने, इसको थोड़ा संभल के ले जाए। जो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज वो आराम से ठीक कर सकते हैं, लेकिन फोबिया आ गया है। आज कोरोना का फोबिया है, कोविड का फोबिया है, आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आज वो दरवाजा भी नहीं खोलता है, डर के मारे कि हमें नहीं हो जाए करके। और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है, आज मास्किंग हो रहा है, तो ये बेसिकली करना चाहिए, वो वैसे भी होना चाहिए सेफ्टी पॉइंट से। तो कहने का मतलब अभी तो ऐसा है कि जिस हिसाब से ये कहा जाता है कि बहुत डेंजरस है, तो डेंजरस उन लोगों के लिए जो एज के ऊपर है, 65-70 के ऊपर है। और अभी दिल्ली में जो एक सर्वे हुआ था कि जितने लोग दिल्ली में की डेथ हुई है वो 86% वेयर डायबिटिक पेशेंट्स। राइट, अब समझ रहे? तो होता है कि इनकी पेशेंट्स की इम्यूनिटी इतनी कम होती है कि उनको वो तकलीफ जा रही है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा इसको इतना ट्रिगर नहीं किया जाए, इतना ओवर एक्सैजरेटेड है। जी, मैंने इस बात थोड़ा प्रोफेसर राजदीप दत्ता, मैं आपका ओपनिंग रिमार्क्स में लेना चाहूंगा यहाँ, 2 सवाल को मिक्स करते हुए। क्या हम स्टेज 4 में हैं और स्टेज 4 की इंडिया को तैयारी किस तरह से है, इंडिया तैयार किस तरह से इस स्टेज 4 को लड़ने के लिए, कैसे लड़ रहा है और किस तरह से तैयार भी है? और दूसरा, क्या ये ज्यादा मतलब इतना डेंजरस बीमारी है या इसको बहुत ज्यादा डेंजरस बनाया गया है? सबसे पहले मैं तो पैनलिस्ट सब प्रोफेसर एंड साइंटिस्ट को पहले एक्नॉलेज करना चाहूंगा, वेलकम देना चाहूंगा। एंड अगेन आपका जो बात है इसके ऊपर मद्देनजर रखते हुए मेरा जो बात है, पहला, कोरोना डेंजरस है कि नहीं। मैं डॉक्टर एस कुमार ने मेरा पहला स्पीकर थे, तो वो ने अच्छी तरह से बोला, ये स्पेशली एक पैंडेमिक सिचुएशन बना के रखा हुआ है कोरोना के नाम पे, है ना। ये किस लिए बना के रखा हुआ है, क्यों बना के रखा है, उसमें हम लोग ना जाए तो ही बेहतर है। लेकिन पॉइंट है कि जो कोरोना जो डिजीज है, हमारे
आसपास घूम रहा है मौत का सहरा मंडाते हुए, ये इतना भी डेंजरस नहीं है। इसको पहले सार्स के साथ दिखा जाता था, तो इसको सार्स कोविड बोला जाता था, ठीक है ना। इतना भी इसका इन्फेक्शन और इन्फ्लैचुएशन रेट इतना भी ज्यादा नहीं है कि आदमी मर जाए। कॉन्टेमिनेशन रेट भी बहुत, मोर्टेलिटी रेट भी बहुत पुअर है, बहुत पुअर है। मतलब करीब करीब 1% या 1% के नीचे भी मोर्टेलिटी रेट है। तो पकड़ लीजिए कि कितना डेंजरस ये हो सकता है, क्योंकि डेंगू के अगर आसपास आप देख लोगे तो इसका मोर्टेलिटी रेट कोरोना से बहुत ज्यादा है। लेकिन कोरोना एक ही टाइप के लिए खतरनाक है कि ये हाईली इन्फेक्शियस है। तो इन्फेक्शियस होने के मतलब ये डेंजरस नहीं है। हम लोगों को इसके सुधार लाने के लिए वी हैव टू थिंक सम मेडिसिन रिगार्डिंग दिस एरिया। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता रहता है, जैसे कि फ्लू होता रहता है, सर्दी होता रहता है, जुकाम होता रहता है, तो हर कोई तो ऐसा सोचता नहीं। तो कोरोना को इतना सोचाया गया, इतना बोला गया कि इतना डेंजरस है ना। तो इसके ऊपर अभी हम लोग ऐसे चल रहे हैं। तो मैंने शायद आपका पहला जो क्वेश्चन था उसको एड्रेस किया। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? पहला सवाल मेरा वो था, और कितना डेडली था, तो यही बेसिकली सवाल था। और इंडिया की तैयारी कैसा है? इंडिया पहले अभी इंडिया स्टेज 4 में, जहां तक डॉक्टर दत्तो ने भी बोला है, हम भी उनसे सहमत है कि इंडिया अभी स्टेज 4 अभी घुस रहा है, ठीक है ना। तो अभी भी उतना भी खराब अवस्था नहीं हुआ है, क्योंकि अगर 130 करोड़ हमारा आबादी है, हमारा इंडिया का आबादी है, तो उसका अगर 1% भी अगर ये इन्फेक्टेड होते हैं, तो कम से कम आप पकड़ के चलो 1.3 करोड़ इन्फेक्टेड होना चाहिए था, है ना। तो उतना अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक जो आंकड़ा है वो 2 लाख के आसपास ही है। तो इसमें बोला जा सकता है कि अभी कम्युनिटी स्प्रेडिंग शुरू हुआ है, लेकिन कम्युनिटी स्प्रेडिंग का जो भयंकर रूप है, जो डेंजरस रूप है, वो अभी तक सामने नहीं आया। हालांकि हम लोग अगर इसके लिए हमारा ठीक से तैयार अगर रहेंगे, तो ये कम्युनल स्प्रेड को हम रोक सकते हैं। हम कम्युनल स्प्रेड को रोक सकते हैं। ठीक है, मैं ओपनिंग रिमार्क्स डॉक्टर अमर्थ्या नियोगी से भी ले लेता हूं, उसके बाद में हम सोल्यूशन पे बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर नियोगी, कि आप किस तरह से देख रहे हैं इन दो पर्सपेक्टिव में? First of all, regarding whether COVID is now in the 4th stage, I agree with Professor Chandan Datta. If the workers, those who are coming by train, they will be quarantined near the railway station or like that, then the villagers will not be infected. The thing that is going on in different districts. As a result, different green zones are converted to red zones. Now, that was a problem of a government or administrative problem at the beginning. Datta sir also, Professor Chandan Datta sir also given this opinion. But the thing right now is that India at present in the unlock 1 stage. India now in the unlock 1 stage means 4 lockdown stage already over. Now India is in the unlock 1 stage and many things are opening, and that is the warning thing right now. So although India now in the 4th stage at the very beginning, but the way the different policy administrators are actually opening different sectors, so there is lot of warning to the general people, and it may be the situation that India may come to the middle of the 4th stage. Just like one example, in Kolkata, you are all seeing that public transport is already open, and in the very beginning only 20 passengers or 50% passenger were allowed in government transport facility. Now the administrator is telling that all the seats will be filled up. How the social distancing will be maintained in this scenario? Now with continuation with this, your second question, that means why we are fearing about this, because corona has a dangerous aspect, not from mortality rate, but there is another factor from where corona has some dangerous aspect or the dangerous parameter aspect. The thing is that whenever corona first patient was infected,
Now it is so much infected that one patient can infect many people. Say for an example, a quantitative remark. First one patient A infected, then he can infect others, say 4 patients. Then 4 other people will interact in social gathering or other with other people. So that means 4 again will infect another 4. 4 into 4 means 16. So that 16 will again infect 4 into 16. So that's why this spreading is huge. Although its mortality rate is low, but if we take down the account of influenza, in influenza, one people can infect. It is also infectious, but influenza can infect one people, only one another people, not multiple people. But corona or COVID-19, that infection, that infectious disease is such that it can infect from one people to multiple people, and that's why this is dangerous. From mortality rate, as we are finding in India, our mortality rate is significantly low compared to all the countries, major countries in top 10. So it is India in a better stage right now. Now, from that aspect, this is dangerous in my पॉइंट opinion. तो इतना क्लियर है कि ये जितना इसको बढ़ाया गया है, जितना बड़ा चढ़ा के इसको दिखाया गया कि ये बहुत डेडली है, डेंजर है, जिस तरह से वर्ल्ड ने एकदम ओवर रिएक्ट किया, मुझे लगता है शायद इससे कम करते तो शायद इकोनॉमिक लॉस जो हुआ है पूरी दुनिया और देश को, उससे बचे। दूसरी सबसे बड़ा अब सवाल, और सर अब हर सरकार ने अलग अलग तरीके से नीति अपनाया। अमेरिका ने अपना नीति अपनाया, चाइनीज ने अपना नीति अपनाया, साउथ कोरियंस ने अलग स्ट्रेटजी अपनाया, इंडिया ने अपनाया, जापान ने अपनाया। बात करते हैं भारत सबसे पहला जो स्टेप लिया था लॉकडाउन, जो दुनिया के हर कंट्री लिया। क्या लॉकडाउन इसकी एक ही से लौता सोल्यूशन है? भारत को और क्या सॉल्यूशंस ढूंढनी चाहिए इस एपिडेमिक से लड़ने के लिए? तो अगेन मैं डॉक्टर चंदन दत्ता को रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करके, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या है, कोविड-19 को किस तरह से हम लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं? हाँ, थैंक यू सर। ये जो क्वेश्चन है कि हम लोग को अभी जीना है ये कोविड-19 लेके, जैसे हम लोग हार्ट अटैक के बाद भी जीते हैं, डायबिटिक पेशेंट होने के साथ ही मर नहीं जाते हैं, उस तरह का कोविड-19 लेके हम लोग को चलना है। ना आपको समझना है कि ये जो वायरस कोविड-19 ये है क्या। एक्चुअली हम लोगों को ये जो हम लोगों का जो शरीर है, हम लोग मैक्सिमम वायरस हम लोगों को क्या होता है फ्रॉम माउथ नोज, इससे डायरेक्ट हम लोगों का बॉडी में एंटर करता है। तो ये जो वायरस अंदर गया, दिस इज ए वायरस ऑफ आरएनए वायरस। आरएनए वायरस जो होते हैं वो आरएनए वायरस वो लोग लाइफ नहीं होता है जब वो एयर में रहता है, नहीं तो कोई मेटल के ऊपर रहता है, नहीं तो कोई फ्लोर के रहता है, नहीं तो हैंड में रहता है। दैट इज नॉट अ लिविंग थिंग, तब वो जड़ है। लेकिन जब वो इनसाइड हम लोगों का शरीर का अंदर चले आते हैं, तो हम लोगों का जो शरीर में जो लंग पार्ट है उधर जाके, उधर जो सेल है, सेल से बॉडी बनता है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स लेके हम लोगों का बॉडी है। वो सेल्स के अंदर जाके वो अपने को क्या करता है ना, अपना बच्चा पैदा करता है। कैसे? लेकिन फूड लेके, हमारा सेल का साइटोप्लाज्म से फूड लेके, वो राइबोसोम से एनर्जी लेके वो अपने से उधर अपना चाइल्ड बच्चा पैदा करता है। अभी ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऑल द टाइम हम लोगों का शरीर में चल रहा है। कोई भी वायरस आए तो हम लोगों का जो बॉडी के अंदर जो अपना मैकेनिज्म है, हम लोगों को ये जो बाहर से आते हैं इनको कहते हैं एंटीजेन, और हमारा बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसमें एंटीबॉडी बनता है। वो एंटीबॉडी क्या करता है, वो एंटीजेन को खत्म करता है, किल करता है। अभी अगर हम लोगों का हेल्थ हम लोग सही नहीं रखे, हम लोग खाने के पहले
हाथ धुलाई नहीं करें, हम लोग बाहर से आके हाथ धुलाई नहीं करके हमारा बच्चा को गोद में ले ले कि कोई चीज को टच करे। हमारा जो फैक्ट्री है, हमारा जो बसेस है, हमारा जो होटल्स है, ये अगर रेगुलर बेसिस में सैनिटाइज नहीं किया जाए तब क्या होगा, उधर से ही वायरस रेप्लिकेट होके हम लोग का शरीर में आ जाएगा। तो हम लोग का जो हैबिट है वो हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कोल्ड वाटर यूज नहीं करना चाहिए अभी इस वेदर में, और इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है। और हम लोग को जितना भी वेजिटेबल्स, जितना भी फ्रूट्स जो हम लोग लेते हैं वो हम लोगों को बेसिकली मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब जो है ये सप्लाई करता है हम लोगों को बॉडी का। नाउ ये जो मिनरल्स और विटामिन्स ये जो हम लोग का बॉडी में जा रहा है वही हम लोग का बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करता है। अभी जो है हम लोग का शरीर में जो मिनरल्स आता है उसमें क्या है ना, हम लोग का बॉडी अपने से वो मिनरल्स में वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता। अभी हम लोग को क्या करना है, एक तो है जो वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स, ये सब विदाउट केमिकल वाला फर्टिलाइजर, बायो विदाउट केमिकल पेस्टिसाइड्स, ये जो है टॉक्सिन्स, एक टॉक्सिन हम लोग लेने चाहते हैं मिनरल्स और विटामिन्स ये वेजिटेबल और फ्रूट के साथ, लेकिन उसके साथ हमारा बॉडी में एडिशनल आ रहा है टॉक्सिन्स, जो जिसको विष कहता है। तो ये जो टॉक्सिन्स हम लोगों का बॉडी में आ रहा है वो हमारा इम्यूनिटी को कम कर रहा है, इम्यूनिटी को लोअर कर रहा है और वायरस इजिली अटैक कर रहा है। तो हम लोगों को जो करना है ये डेली बेसिस हमारा बॉडी से टॉक्सिन को निकाल देना है। देयर आर डिफरेंट प्रोसेस टू अवॉइड दिस टॉक्सिन्स एवरी डे फ्रॉम आवर बॉडी। इफ यू वांट वी कैन डिस्कस। एंड द सेकेंड थिंग इज बाय यूजिंग इम्यूनिटी बूस्टर जो पॉजिटिव करता है, जो मिनरल्स, जो विटामिन्स जो हमें शरीर में चाहिए लेकिन हम लोगों का डेली रूटीन डाइट में वो नहीं मिलता है, वो इम्यूनिटी बूस्टर्स आपको लेना ही है। अगर आप धीरे धीरे वो बूस्टर, एक तो मैजिक नहीं है, एक कोई स्टेरॉइड नहीं है, एक दिन में काम कर लेगा, लेकिन अगर ये 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर आप इम्यूनिटी को डेवलप करते हो तो इट कैन रेजिस्ट इवन कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस जो अपना जो नेचर वो चेंज करता है, उससे वो बीच बीच में डेंजरस हो रहा है, लेकिन अगर हमारा इम्यूनिटी भी इंक्रीज होते जाएगा तो ये कोरोना वायरस हम लोगों को कुछ नहीं कर पाएगा। डायबिटीज ईयरली 10 लाख आदमी को मार देता है और 7.7 लाख ह्यूमन बीइंग आर रेडी है नेक्स्ट ईयर डायबिटिक होने के लिए। तो उसमें जितना डेथ होता है ये कोरोना वायरस उस हिसाब से कुछ नहीं है। बस हम लोगों को अपना हेल्थ हाइजीन मेंटेन करना है और हाथ जोड़ करके हर एक को नमस्कार करना है। थैंक यू सर। बहुत बेहतरीन। पहले हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, दूसरे बात कोविड-19 के साथ आपको जीना है, तीसरी बात आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए और इम्यूनिटी बूस्टर की हेल्प लीजिए। चौथा आपने बोला ये जो टॉक्सिन हम लेते हैं उसकी एक्सट्रैक्ट कैसे करें। डॉक्टर एस कुमार, आपका इसमें क्या सुझाव रहेगा, कैसे भारत इससे लड़ सकती है? देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन किया है, बहुत सलीके से एक्सप्लेन किया है, उनसे मैं 100% सहमत हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, जो खान पान के बारे में इम्यूनिटी की बात है तो वहां पे हम कुछ ऐसी चीज खा रहे हैं भारत में जो आज मैं बताने जाऊंगा कि हमारा जो फूड है आज भारत का वो है कल्चरल फूड है, इट्स अ इमोशनल फूड है, इट्स अ ट्रेडिशनल फूड एंड वी बिलीव ऑन द मास साइकोलॉजी। अब बेसिकली हमारी बॉडी चल रही है साइंटिफिक साइंस के ऊपर चलती है, तो हमें साइंटिफिक फूड चाहिए। अब साइंटिफिक फूड के बारे में कभी किसी सिलेबस में चर्चा नहीं होती और कोई चर्चा नहीं कर रहा है इस बारे में। हमारा जो रेगुलर फूड है जिसको हम लोग हमारे परिवार में देते हैं या जिस लोगों को देते हैं
उसमें 5-6 चीजें ऐसी चीजें दे आर इम्यूनो सप्रेसेंट, तो आप इम्यूनिटी बढ़ा के कैसे बढ़ाएंगे आप? सवाल इसका है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए ह्यूमन बॉडी में, ऐसे ह्यूमन बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको शुगर के बारे में। शुगर के बारे में आज जनरली कोई बात यही बोलते हैं कि खाना नहीं चाहिए करके, लेकिन ये लोगों को नहीं मालूम जो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो जो फर्स्ट है वो है व्हाइट ब्लड सेल्स। डॉक्टर कुमार, आप आपके कैमरा का फ्रेम थोड़ा ठीक कर लें आपकी। हाँ हाँ, सही है, आ गया अभी? आप परफेक्ट है, बोलिए। तो हमारे पास कुछ ऐसी चीजें वो हमारे खाने में पहले आपको माइनस करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप यूनिटी बिल्डिंग की बात करेंगे। अगर जो चीज जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई 1 रुपया हम लोग जब सेव करते हैं तो दैट इटसेल्फ इज योर इनकम। तो हमारी इम्यूनिटी जो गॉड गिफ्टेड है उसको सबसे पहले आपको प्रिजर्व करना है, फिर आप इम्यूनिटी एड की बात करेंगे। तो हमारे जो फर्स्ट लाइन ऑफ जो डिफेंस है वो है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो अगर हम लोग 1 चम्मच अगर शक्कर भी खाते हैं तो पहले 2 घंटे के लिए दे आर जस्ट पैरालाइज्ड। तो जब कोई चेस खेल रहे हैं तो हमारे सामने सबसे पहले प्यादे रहते हैं, वही अगर आपके डेड हो गए तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आपके पास कुछ भी हो, AK-47 है तो भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले खाने पीने में जो है इम्यूनिटी बढ़ाने से पहले जो इम्यूनिटी है उसको रोकना जरूरी है। तो उसके पहले सबसे पहले शुगर जो है ये पार्ट आपके खाने में से डिलीट करना पड़ेगा। और मैंने कुछ ऐसे वीडियोस जिसमें मैंने बताया कि अगर मैं एक जिम्मेदार अगर राजनेता हूं तो सबसे मैं बोलूंगा कि शक्कर आपके खाने से आउट होना चाहिए, तब कहीं आप इम्यूनिटी की आप अपने बढ़ाने की बात करेंगे। 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए पैरालाइज हो जाते हैं आप, तो डायरेक्ट एंट्री है उनको, आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। तो शुगर सबसे पहले ये होना चाहिए। दूसरा है इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसमें मासेस में आज भारत में सोयाबीन और सनफ्लावर का तेल खाया जा रहा है। दे आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो बाय केमिस्ट्री ये दोनों ऑयल हैं, दे आर इम्यूनोसप्रेसेंट। अब बताइए आप क्या करेंगे, कैसे जिएंगे आप? बहुत मुश्किल है जीना। तो इसका रिप्लेसमेंट होना चाहिए इस तेलों का। तीसरा है जो हम लोग रेगुलर एनिमल मिल्क जो ले रहे हैं, अगेन इसे इम्यूनो सप्रेसेंट, जबकि इम्यूनो बिल्डर करके अपने को दिया जाता है, बच्चों को पिलाया जाता है, लेकिन ये भी आपके इम्यूनो सप्रेसेंट है, क्योंकि 1 ड्रॉप ऑफ मिल्क हैज मोर देन 20 लाख लाइव बैक्टीरिया इन दैट। जब उसको हम लोग पॉस्चराइज करते हैं तो डेड हो जाते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू आइसोलेट द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डेड बॉडी ऑफ अ बैक्टीरिया। सो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि दैट वर्क्स एज एंटीजन एंड एंटीबॉडीज आर टेकन केयर बाय आवर बॉडी। सो सबसे पहले उससे हमारी इम्यूनिटी खत्म हो रही है। तो ये 2-3 चीजें जो हैं ये बहुत जरूरी है इस मसले को हल करने की एक प्रक्रिया के लिए। और इसके लिए इम्यूनिटी अगर अपने को बढ़ाना है तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि खाने पीने में हम लोग सब तो लेते हैं सब्जियां, लेकिन जो आपके यहाँ पेस्टिसाइड्स हैं खाने पीने में, जो सब्जियों में आ रहे हैं, वो बहुत खतरनाक हो आपके बॉडी के लिए, जो इम्यूनो सप्रेसेंट किए जाते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा, हर लोगों ने उसको नोट करना चाहिए कि जो सब्जी आती है उसको एक फ्रेश वाटर में रखें और एक आधे घंटे के लिए इसमें ओजोन पास करना चाहिए। तो ओजोन पास एक आधे घंटे में करने से उसके जो पेस्टिसाइड से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, दे आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड बाय द ओजोन, तो दे बिकम एज गुड एज ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। तो ये एक, हाँ, इट इज एज गुड एज ऑर्गेनिक मीट। अगर उसके लिए आप कोई करना चाहें तो एक मार्केट से दो सब्जियां लाए, उसका 2 पार्ट करें। एक पार्ट जैसे के वैसे फ्रिज में रखें, दूसरे पार्ट को ओजोन ट्रीटमेंट दें। जैसे हम लोग फिश पॉट में हम लोग ऑक्सीजन देते हैं तो हो जाता है, वैसे आप ओजोन का ट्रीटमेंट दें और उसको फ्रिज में रख दीजिए और उसका टेस्ट देखिए, और वो 8 दिन तक खराब नहीं होंगे, लेकिन बाकी की जो है सब्जी आपकी खराब हो जाती है। सो एक बहुत अच्छी चीज आपके पास में अवेलेबल है। दूसरा, आपको इम्यूनिटी बिल्डअप की जो हर कोई आदमी बात कर रहा है, तो सबसे पहले ये चीजें जरूरी हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स हैं जो डॉक्टर साहब ने फिर विटामिन की, मिनरल की बात की, तो उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो आता है वो सेलेनियम, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन D3, विटामिन E, ये बहुत जरूरी है स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स इम्यूनिटी आपको बिल्डअप करने के लिए। और आर्टिफिशियल अगर अपने को करना है तो एक सिल्वर की बात मैं हमेशा करते रहा हूं, सिल्वर, कोलाइडल सिल्वर की। तो अभी कोलाइडल सिल्वर
मार्केट में हम लोगों ने बनाया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके। तो इसके अगर पास्ट अगर आप थोड़ी पहले देखा जाए, उसकी जरा हिस्ट्री में आप जाएं, तो 1938 के पहले देयर वाज कोई भी एंटीबायोटिक मार्केट में अवेलेबल नहीं था। तो फर्स्ट वाज पेनिसिलिन। तो ये बहुत वाइडली यूज हुआ करता था एज एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल। जब इसका इस्तेमाल होता था तो लोग इसमें बीमार नहीं पड़ते थे। जो वेरियर्स होते, जो सैनिक जाते थे, तो ये क्या करते थे, एक छोटा सा सिल्वर का सिक्का मुंह में डाल लेते थे ताकि उनको कोई फंगस नहीं होना चाहिए या कोई बैक्टीरिया नहीं हो गया, सेप्सिस नहीं होना चाहिए। यूटेंसिल्स बहुत अच्छे से यूज होते थे। राजा महाराजाओं के आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में सिल्वर में खाना खाया करते थे। सिल्वर की प्लेट्स होती थी, सिल्वर के पानी के ग्लास होते थे, तो इनको तकलीफ नहीं हुआ करती थी। और जो उस समय फ्रीज नहीं हुआ करते थे, तो दूध को प्रिजर्व करने के लिए सिल्वर का एक सिक्का डाल दिया जाता तो सिल्वर फटते थे, क्योंकि इट्स अ बैक्टीरियल ग्रोथ, तो बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती थी। लेकिन अगेन इट्स पेटेंट का कंसेप्ट है। पेटेंट क्योंकि इस एलिमेंट इट कैन नॉट बी पेटेंटेड, तो उन्होंने इसको बाहर निकाल दिया गया है और पेनिसिलिन केम इनटू एग्जिस्टिंग। और आज तक बहुत सारे एंटीबायोटिक आ चुके हैं, लेकिन क्रॉस रजिस्टर्स होते हैं। लेकिन आज भी आपके पास हर घर में चांदी की कोई ना कोई चीज पड़ी रहती है। चांदी के बर्तन में पानी हर हर इंसान ने लेना चाहिए, या कोई उनके पास ऑर्नामेंट्स पड़े हैं या कोई ग्लास में, तो एक बड़े मटके में उसको डाल दीजिए और वो पानी पूरे परिवार ने पिए, तो इससे इम्यूनिटी कई गुना तक बढ़ सकती है और बढ़ती है इसमें। ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट आपने उठाया, और इसी एस्पेक्ट में मैं प्रोफेसर राजदीप दत्ता को इनवाइट करना चाहूंगा कि आपने हाल ही में एक रिसर्च किया जो काफी चर्चे में है, और जी हाँ। साइंटिस्ट ग्रुप मिलके वो चर्चा किया, और उस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या है, उस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी कैसा है, थोड़ा सा अगर हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं, और ये कोविड-19 क्राइसिस में आपकी इस रिपोर्ट किस तरह से हेल्प कर सकता है? इस तरह इसको तो सबसे पहले ओपन माइंड रखना है हर इंसान में। आपको इसके बारे में राजदीप दत्ता जी का मैं पॉइंट लेके फिर आपके पास एक बार आऊंगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। थिंग इज दैट हम लोग जब इसको रिसर्च के हिसाब से लेके आया, तो सर ने हम लोगों को बहुत ही अच्छा मदद दिया। डॉक्टर कुमार ने इसको आगे बढ़ाया, और हम लोग जो टेस्ट किया, जो इन विट्रो एनालिसिस किया, और मान लीजिए 2-3 जगह पर हमने जो रिसर्च जर्नल्स को देखा और रिव्यू को देखा, देखते हुए हमने एक ही चीज पे खड़ा हुआ कि सिल्वर नैनो पार्टिकल, सर जो बोल रहे थे, बहुत ही गुणकारी चीज है। ये नैनो टेक्नोलॉजी का एक अमोघ वरदान है। इज phenomenal gift for the human, right? The silver nanoparticle has its own original antiviral, antibacterial activities, which can directly kill bacteria and viruses. मैं एक चीज मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारा बॉडी में बहुत सारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज भी है, बट those friendly bacteria will not interact with the silver nanoparticles for a specific dose. अगर आप डोज स्पेसिफाई ठीक ठाक से करते हो, तो वो फ्रेंडली जो बैक्टीरियाज है, जो वायरस है, वायरस जो हमारा बॉडी में रहते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा। और ये जो कोरोना है, सर्स कोविड, ठीक है ना, इसके ऊपर हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। हालांकि एक रिसर्च के हिसाब से देखा है कि जो कोरोना वायरस है, इस सार्स कोविड, ये पहले 1966 में टायरल एंड बायोन्स पहले एक विज्ञानी थे जो इन्वेंट किया था। हालांकि हमारे सामने जो तथ्य आया, उसमें इट इज वेरी मच क्लीन कि नोबडी नोज अबाउट द कोविड, बट देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ कोविड, राइट, फ्रॉम 1966। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो जिलेटिन है, इसका जो अमाइनो एसिड्स है, ये टोटल हमने इसके ऊपर, हम लोगों ने पूरा टीम मिलके इसके ऊपर चर्चा किया और देखा कि इसके ऊपर सिल्वर नैनो पार्टिकल का स्पेशल डोज बहुत ही जल्दी काम करता है। जैसे कि डॉक्टर दत्ता ने भी कुछ देर पहले एक बात कहे थे, तो हालांकि उससे मैं थोड़ा डिफर करके मैं यही चीज बोलना चाहूंगा, अगर कोलोइडल सिल्वर या सिल्वर नैनो पार्टिकल को ठीक तरह से इसको यूज किया जाए, प्रॉपर फंक्शनली डोज की तरह इसको यूज किया जाए ह्यूमन बॉडी पे, क्योंकि हमारा 80 बरस पहले ये कोलोइडल सिल्वर आईवी में चार्ज होता था, हमारा ह्यूमन बॉडी में आईवी की तरह चार्ज होता था, इंट्रावेन में भी चार्ज होता था।
तो इसमें कोई भी दुष्प्रभाव उस वक्त देखा नहीं गया। हालांकि समय जाने के बाद, एक अरसा बीत जाने के बाद, जैसे भी यो इसके ऊपर एक पर्दा आ गया, तो हम लोग चाहते हैं कि इस कोलोइडल सिल्वर को फिर से इसका स्वभूमि में लेके आए और उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है इसको दिखाए। एज पर ह्यूमन डोज हम इसको लेके आए हम लोग। और ये कोलोइडल सिल्वर अगर ठीक से चार्ज किया जाए, सिल्वर नैनो पार्टिकल, इट कैन किल कोविड within a very short period of time, within 5 or 6 days. But it should be, अगेन मैं इसको बोल रहा हूँ, इसका डोज स्पेसिफाई करना पड़ेगा पहले। जो डोज ह्यूमन बॉडी के लिए नॉन टॉक्सिक है, उसी डोज पे हम लोगों को जाना है। और हमारे इसमें बहुत सारे योगदान ये टीम ने मिल के किया। और हु के गाइडलाइन के हिसाब से, एज पर हु गाइडलाइन, कि हमारा बॉडी में 10 ग्राम तक सिल्वर होना चाहिए ऑल ओवर द, मतलब लाइफ टाइम में, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने जो रिसर्च करके, जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर कुमार भी हैं, उन्होंने भी हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से गाइडलाइन दिया। जो एक्चुअल डोज है, वो डोज सारा जिंदगी में अगर हिसाब किया जाए तो 3.5 ग्राम से ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रोग्राम, राइट। तो ये दिस टाइप ऑफ सिल्वर नैनो पार्टिकल रियली बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी। एंड अगेन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, there is no toxicity, because in our paper we have given a lots of research on a different scientists and different researchers कि human body पे चार्ज हुआ है सिल्वर नैनो पार्टिकल, और आज तक उसका खराब रूप, एक से ब्लू मैन के एक डिजीज था, उसको छोड़ के आज तक इतना खराब कोई रूप अभी तक सामने नहीं आया, एज पर माई नॉलेज। ओके। Colloidal silver or silver nanoparticle is highly beneficial for human body, not only for coronavirus. It can directly boost up the immune system of your own body. अगर आपका boost up immune अगर boost up हो जाएगा, तो आपका सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, आपका बहुत सारा वायरस होता है कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, बहुत सारा वायरसेस एंड फ्लूज है, इसको आप आराम से झेल पाओगे। बच्चा से बूढ़ा तक, मतलब एकदम न्यूबॉर्न बेबी से ओल्डेस्ट तक हर कोई इसको ले सकता है, क्योंकि सिल्वर नैनो पार्टिकल का जो पार्टिकल साइज है वो 1.25 नैनोमीटर के आसपास है, जो कि आप सिर्फ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप देख पाओगे, इसके आगे कुछ नहीं देख पाओगे। तो ये इतना छोटा कण है, ये आराम से बॉडी में घुसते हुए आराम से ट्रैवल करेगा। ये आपका हमारा जो ब्लड का सेल है, आपका जो आरबीसी है, वो आरबीसी से भी बहुत छोटा है, तो आराम से ये ट्रैवल कर पाएगा और ये अपना काम खत्म करके आएगा। तो इट्स अ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर राइट नाउ स्पेशल ऑफ राइट। नियोगी जी, अमरती जी, आपसे आपका व्यू मैं लेना चाह रहा हूँ इस टॉपिक पे कि सिल्वर नैनो पार्टिकल, अभी हम डॉक्टर कुमार और डॉक्टर चंदा दत्ता के पास आएंगे, इसको थोड़ा दूसरे एस्पेक्ट में। आपका क्या व्यू है इस रिसर्च को लेके? First of all, we combining 4 researcher have created the paper, and I have taken the literature review from different authors who have investigated for silver nanoparticle for immunity boosters. Now, as I am not a technical people of microbiology or like that, basically I am a computer scientist or computer science related professor in engineering college. But what I am wanting to tell here is that we have to collect a lot of investigations regarding this aspect. From we will apply that oral intake of silver nanoparticle in a particular dose, as Professor Dotto told earlier. So we have to investigate it on different group of people, different age of people, and try to find out what is the outcome that is coming. That will be that work we have to do, and then we have to collect those data and we have to analyze them, and we have to find some similarity or pattern. That part I am doing in this research. But why this immunity booster is most important right now? Because many of the experts all over the world is telling that there will be no end of COVID-19. It will remain with us forever. Like, there are different viruses there, diseases are there, like HIV, measles, chickenpox.
So these are not removed at all. So we can tell that right now this COVID-19 is an endemic, not a right now pandemic, but it will be an endemic. So we have to live with this COVID, and in that angle we have to stress on that immunity power. So if we increase our immunity power, then automatically for a long time, for our entire life, we can cope up or we can fight against this deadly disease. So that's why this immunity booster is very important. You know, one thing is there is many people are asking, there is end of lockdown, or lockdown is the ultimate solution. Now lockdown is just like a pause of button. This is not the end. Okay, now in a country like India, where we are situating, it is a developing country, and in economic condition we can call it is a poor country, as the vast population is there. 1.4 billion people are there. Now right now in lockdowns phase, what is the importance that we are getting? We allow space for medical resources, testing ability, okay, get ventilator, prepare for hospitals. But now the main thing is biggest weapon is testing, more testing and testing. Now it is not possible to test all the people situated in this country. So in another way, what is the another solution? If we cannot test them, then automatically we have to increase their immunity. As Professor S. Kumar already told, in case of rural people. और इस टॉपिक इम्यूनिटी के आपने लास्ट बात की है, और मैं इम्यूनिटी के ऊपर जो हमारे जो दो सीनियर साइंटिस्ट मैं दो तीन बात कहना चाहूंगा। इसमें जो वायरोलॉजी सेक्शन है, ठीक है ना, इसमें जो वायरोलॉजी सेक्शन है उसमें प्रोफेसर सुखेन रॉय इज वर्किंग वेरी मच एफिशिएंटली। हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम उनका भी नाम लेना चाहेंगे। तो वो बहुत ही अच्छी तरह से जिलेटिन स्पाइक प्रोटीन के ऊपर बहुत अच्छा जो कोलोइडल सिल्वर का जो काम है उसको बहुत ही अच्छे एंगल से उन्होंने निकाला है। और हाउ कोलोइडल सिल्वर वर्क ऑन अ पर्टिकुलर कोरोना वायरस, इट इज अ मेन राइट नाउ द इश्यूज, उसमें भी बहुत अच्छा काफी लाइट दिया। हालांकि आज वो नहीं आ पाए, उनका कोई प्रॉब्लम है फैमिली में, इसलिए नहीं आ पाया, अगला दिन शायद आ पाएंगे। तो आई वुड लाइक टू स्टेट दैट डॉक्टर कुमार वुड like to say something about colloidal silver. Sir, please. Yeah. सर अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, अगर आप एक बार अनम्यूट कर ले। हेलो जी जी। देखिए, अभी इसके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि इंडिया में अभी ये पॉसिबल्स नहीं हो रहा है कमर्शलाइजेशन इसके लिए, क्योंकि एक पैरामीटर्स, बिकॉज आई विल टेल टू थिंग्स व्हिच पीपल मे नॉट बी एग्री. Science has got a solution for everything on this earth for the welfare of the human being. Medical science is a manipulated science of a science for the interest of only pharmaceutical companies. यहाँ पे थोड़ा डिफर करूंगा, एक्सेप्ट इन इन्फेक्शियस डिजीज एंड सर्जरी। लेकिन 90% जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का है, जहां पे और सब सिम्टम पे जा रहे हैं, रूट कॉज पे कोई नहीं जा रहा है। तो इसको यहाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड में बैन करके रखा हुआ है कोलाइडल सिल्वर को, बट इट इज अवेलेबल थ्रू आउट द अमेरिका एज ए डाइटरी सप्लीमेंट। ऐसा नहीं कि अवेलेबल नहीं है, बट उसकी जो स्पेसिफिक नीड है, जो उसकी जो फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। बिकॉज मैंने जैसे बताया था कि पेटेंट का कंसेप्ट है। अगर ये कोलाइडल सिल्वर अगर मार्केट में आता है तो आई कैन टेल यू कि जितने एंटीबायोटिक मार्केट है सब फेल है, बिकॉज इसमें रेजिस्टेंस होता ही नहीं है एंटीबायोटिक किसी भी, बाकी सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। इसका किसी से रेजिस्टेंस नहीं है। जहां जिसको भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप कोलाइडल सिल्वर एक पर्टिकुलर 50 ppm या 60 ppm आप दे दीजिए तो रिजल्ट्स आर वेरी फास्टर। तो इसको जरा इसके लिए एक लॉबी बनाना बहुत जरूरी है। एक इंडिपेंडेंट जितने भी साइंटिस्ट हैं या जितने भी एक प्रोफेशनल ओरिएंटेशन है, जिनको एक कैरियर के बारे में थोड़ा सा लाइकिंग है, उन्होंने सबने एक साथ आना चाहिए,
एक आवाज उठाना चाहिए एक अच्छे बड़े पैमाने पे, क्योंकि इसके जितने भी पेपर पब्लिश्ड हैं, अभी तो हम तो इस सदी में आ गए हैं 100 साल के बाद में, जहाँ पे हर चीज हमारे पास अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, हमारे पास मेथड्स हैं, हमारे पास अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स है। लेकिन आज से 100 साल पहले भी पेपर पब्लिश्ड हैं इसके बाय साइंटिफिक मेथड में, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों के मेथड से, कि इट इज वेरी यूजफुल और ये बहुत अच्छे वर्क करते हैं ऐसे एंटी फंगल एंटीबायोटिक। तो आज हमारी जो नीड है वो है एक यूनिटी बना के, एक अच्छे से एक रजिस्ट्रेशन करके, एक यूनिटी बना के हमको इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, ताकि वी कैन फाइट विद द एट द साइंटिफिक वे, नॉट द लीगल वे, साइंटिफिक वे। बहुत अच्छा डॉक्टर दत्ता, आप इसमें मेरी बस इसको मैं प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाह रहा हूँ। वैसे च्यवनप्राश जैसी चीजें भी मार्केट में हैं, जिनमें मुझे लगता है पार्टिकल्स तो होंगे ही होंगे, और ऐसे कई सारे इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं जहां ये कंपोनेंट होंगे। रिसर्च पेपर किस तरह से कोविड-19 क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में एक सोल्यूशन के तौर पे उभर के आ सकता है, और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेबिलिटी या कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे आप? अच्छा देखिए, एग्जैक्टली सर, क्या ये एक्चुअली जो राजदीप सर जो पेपर में काम कर रहे हैं, हम भी उसमें साथी है। एक्चुअली आई एम ए पॉलीमर टेक्नोलॉजिस्ट, राइट? सो इधर जो काम हम लोग को होना चाहिए, बीइंग ए प्रोफेसर एंड साइंटिस्ट, हमको पता है, और ये अभी जो काम हम लोगों को रिसर्च में करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें एक टीम बना के डिफरेंट स्पेशलिस्ट जो है, जैसे उसमें वायरोलॉजिस्ट रहना है, उसमें फिजिसिस्ट रहना है, उसमें पॉलीमर टेक्नोलॉजिस्ट रहना है, बिकॉज पॉलीमर इज द मटेरियल। आपके लिए जो सबसे प्रॉब्लम है कि एक कोलाइडल सिल्वर जो डॉक्टर कुमार ने बताए, और जो प्रोफेसर राजदीप ने बोले, अगर आप कोलाइडल सिल्वर और नैनो सिल्वर अगर आप बेयर मटेरियल इनटेक करते हो बॉडी के अंदर, ह्यूमन बीइंग, यस देयर आर सम केसेस दैट सम इरिटेशन, सम प्रॉब्लम अंडर बेली हो सकता है, लेकिन इसका सोल्यूशन हम लोगों को नेचर दे चुके हैं। देयर आर सम बायोपॉलीमर्स, देयर आर लाइक सीबक्टन, आई डोंट थिंक you have heard or not, but Sibaktan is a very good वैसा जो बेरी है। तो ये जो है, इससे हम लोग जो बायोपॉलीमर नैनो सिल्वर को अगर माइक्रो एनकैप्सुलेशन कर देंगे, तो ये डायरेक्टली आपका जो है, जो आपका इंटेस्टाइन है, उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, और सेल का अंदर जाके वो पॉलीमर डिसॉल्व हो जाएगा, एंड दैट नैनो सिल्वर विल स्टार्ट वर्क। सो इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ अ मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, एंड गवर्नमेंट शुड encourage the fund not only for the applied science but also on the fundamental science, basic science पर रिसर्च के लिए फंडिंग चाहिए। और ये फंडिंग अगर ज्यादा आएगा, हम लोगों का कंट्री में इतना सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का CSR लैब और कितना कितना बड़े बड़े आदमी बैठे हैं, लेकिन पेपर्स बन रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए इंडस्ट्रियली एक प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ रहा है। बीइंग ए आई एम ऑल्सो द ex-CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर ऑफ SP Icon Nano company. So you know Sapurji Balanji, their sister company. I know how this R&D product can you make in a large amount and commercialize. One is trial and one is the commercialization. But before that, we have to ensure the human health. तो आदमी का हेल्थ के लिए हमारा सोल्यूशन ये जैसे सीबक्टन, जैसे स्पिरुलिना, जैसे नोनी, ये जो नेचुरल वेस्ट जो है, इससे तैयार होना जो बायोपॉलीमर, दैट विल बी एक्ट्स एज ए माइक्रो एनकैप्सुलेशन ऑफ दिस नैनो सिल्वर, एंड दैट विल एक्ट ऑन द ह्यूमन बीइंग विदाउट एनी साइड इफेक्ट।
Thank So you. that is our assurance, and we are working on this. Professor Rajdeep Datta known it because we are co-workers. Thank you, sir. एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मे बी डॉक्टर कुमार और प्रोफेसर दत्ता एक साथ उसका आंसर दे सकते हैं, सबके लिए है, और आखिरी सवाल है इनफैक्ट, क्या आपके इस रिसर्च की कितना सेफ है, सिक्योर है ऑर्डिनरी लोगों के लिए? क्या इसकी साइड इफेक्ट भी हो सकती है, और आम आदमी अगर इसको लें तो कैसे लें? क्योंकि आपने एक बहुत अच्छे सवाल दी कि सिल्वर की चीजें ले सकते हैं, अब लोग सिल्वर में पानी पीना शुरू कर सकते हैं, खाना खाना शुरू कर सकते हैं सिल्वर प्लेट्स में। ऑर्डिनरी लोग आप जानते हैं उनकी कुछ अपना लिमिटेशंस रहते हैं, एजुकेशन और अवेयरनेस की बड़ी कमी रहती है हमारे देश में लोगों तक पहुंचाना मैसेज को। क्या ये सेफ और सिक्योर है? क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए कोई अगर आम आदमी अगर इसको इस्तेमाल कर रहा है? दूसरी सवाल, हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, कोई शक नहीं है इसमें, इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या हार्ड इम्यूनिटी ही आखिरी फाइनल सोल्यूशन है, या हमारे और भी कोई सोल्यूशन या और हम सोच सकते हैं? डॉक्टर कुमार। देखिए, उसके जैसे मैंने बताया है कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसको प्रिजर्व करना बहुत, बिकॉज वी आर अ क्रिएचर ऑफ ए गॉड, और जब भगवान ने आपको पैदा किया तो इस लायक बना के भेजा है कि ताकि ना ही आपको कभी सिल्वर कोलाइडल की जरूरत पड़े या ना किसी दवाई की जरूरत पड़े, क्योंकि हम लोग हजारों सालों से आए हुए, तो भगवान ने आपको पूरा प्री प्लान बना के भेजा है, कवच देके भेजा है, लेकिन हम हमारा कवच खुद ही तोड़ लेते हैं, तो भगवान भी क्या करेगा? तो सबसे पहला जो कवच मैं आपको बताना चाहूंगा जो है कि इम्यूनिटी की जी। हेलो जी जी बोलिए बोलिए। हाँ, ये फोन ना आए, क्योंकि फोन आता है बीच में तो हमारे रह सकते हैं। जी, तो जो कवच होता है उसमें देखिएगा, जो कोलेस्ट्रॉल जो एक है, जैसे ही फर्स्ट जो मिल्क होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो पहले 72 घंटे तक उसके पास कोई इम्यूनिटी नहीं होती है, तो गॉड हैज गिवन दैट इम्यूनिटी इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रम, जो फर्स्ट मिल्क जो बोलते हैं, इट्स नॉट अ मिल्क, इज अ कोलेस्ट्रम। 72 घंटे के बाद में फिर आपके इसमें वो आपकी इम्यूनिटी पावर आपकी पैदा होती है और आप अपने आप को करते हैं। सिमिलर थिंग इज नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बीइंग, बट द प्लांट आल्सो हैज गिवन द नेचर, उसको भी दिया है। जब एक बीज जब आपका अंकुरित होता है तो आप देखिएगा कि अगर उसके अंदर सारा एरिया इज फुल ऑफ बैक्टीरिया, वो कभी भी उसको अंकुरित नहीं होने देंगे, तो गॉड इज गिफ्टेड वन बेंजोथायोडॉक्सिन नाम का एक पेस्टिसाइड पैदा होता है, जो किसी भी कोई भी बैक्टीरिया उसको नहीं खा सकता है। और यही कारण है कि हमें बहुत सारी चीजें हमको वी हैव टू लर्न स्टिल फ्रॉम द नेचर। तो नेचर ये बोल रहा है कि जो आपकी इम्यूनिटी दी है उसको आप बरकरार रखें। आपको आम आदमी से मैं ये गुजारिश करूंगा, जो वीडियो देख रहे हैं या इसके माध्यम से, सबसे पहले शक्कर का जो उपयोग है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी वहीं खत्म हो रही है। उसकी जगह जैगरी है अपने पास, गुड़ हम लोग खा सकते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हमने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो इम्यूनि सप्रेसेंट में आ रहे हैं। घी और मक्खन अच्छे से खाएं। तीसरा, जो एल्यूमिनियम जो अपनी एल्यूमिनियम की चीजें हैं उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जितने भी हैं। तीसरा, माइक्रोवेव की जो चीजें हैं, क्योंकि वहां से डीएनए डैमेज हो जाता है, वो नहीं करें। ऑर्गेनिक फूड खाएं, और फूड में अगर पॉसिबल है तो इन्होंने अदरक का इस्तेमाल डेली करें, नींबू का इस्तेमाल डेली करें। और इसके अलावा जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, स्पिरुलिना अवेलेबल है, कुरकुमिन विच इज अ पार्ट ऑफ हल्दी। यहाँ पे बहुत लोगों को मैं करेक्ट करना चाहूंगा इस वीडियो के द्वारा आपको, कि बहुत लोगों का कंसेप्ट ऐसा है कि आप एक गिलास दूध लीजिए, उसमें एक हल्दी डाल दीजिए और आप पीजिए, पर इससे इम्यूनो सप्रेसेंट, इज नॉट इम्यूनिटी बिल्डर, बिकॉज कुरकुमिन जो है इट इज ओनली 2% ऑफ हल्दी। अब वो जो कलर येलो आता है इज अ कलरिंग एजेंट, तो आदमी को लगता है कि मैं ले रहा हूँ। और मिल्क इटसेल्फ इज इम्यूनो सप्रेसेंट बिकॉज इज फुल ऑफ बैक्टीरिया, डेड बैक्टीरिया, दे आर फुल ऑफ एंटीजेंस। तो ये चीजें उन्होंने क्या लगे, उनको कुरकुमिन की कैप्सूल्स मार्केट में आती है, वो उन्होंने ले सकते हैं, स्पुरिनल ले सकते हैं वो लोग। और कोलेस्ट्रम आल्सो इज अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल। इनका डेली सेवन इन्होंने करना चाहिए विद अलॉन्ग विद विटामिन सी। अगर नींबू मिलता है तो नींबू लेना चाहिए, नहीं तो आपका विटामिन सी की गोली खाएं। और जो सिल्वर की बात करें, विच इज इटसेल्फ इज इम्यूनिटी बिल्डर है, तो पानी रात भर उसके अंदर रखें गिलास में या
या जिसके अंदर वो पानी का सेवन उन्होंने रोज करना चाहिए। तो इसमें इम्यूनिटी काफी, हमने बहुत रिसर्च किए हैं, हमारे बहुत सारे पेशेंट, आज भारत में मेरे 40 से ज्यादा क्लिनिक्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, और इसको हमने इस्तेमाल किया और बहुत अच्छे हैं पेशेंट, उनको बहुत अच्छे से, और हम लोग खुद लोग इसके इस्तेमाल कई कोविड सालों से पेशेंट कर रहे हैं। मैंने कोविड तो ये कोविड एक पेशेंट छोटा सा सजेशन है कोविड के पेशेंट से और बचने के लिए। अच्छा, तो ये कोविड पेशेंट थे जिनमें आपने ये टेस्ट किए? नहीं, कोविड पेशेंट नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी तो इम्यूनिटी आपको कुछ नहीं होने देगी। हम लोग अपकमिंग डेज में कोविड के ऊपर भी पेशेंट ट्राई करेंगे। हाँ, नीबो। वो तो उसको अपन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। In general, we have to increase the immunity power. हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मेरा जो सवाल था कि इसकी साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, हाँ, और उससे तो मैं कुछ बोलूं। इसमें मैं पहले भी बता चुका हूं कि कॉलोइडल सिल्वर फ्रॉम न्यूली कंसीव एम्ब्रायो से शुरू करके प्रेग्नेंट मदर्स का, न्यूबॉर्न इन्फेंट, चिल्ड्रंस, मदर, ओल्डेस्टर्स, any kinds of autoimmune disorders, any kinds of patients can take the colloidal silver safely. अगर 25 से 30 ppm का डोज अगर वो लोग लेते हैं, तो आई डोंट थिंक दैट इट्स मेक सम बिग इश्यूज फॉर देम। और सर जो बात कह रहे हैं कि सिल्वर को पानी में डुबो के या सिल्वर के ग्लास में पानी पियो, तो उसमें हार्डली 1 ppm का ही आसपास जनरेट हो सकता है। उसमें कोई प्रॉब्लम तो मतलब दूर दूर तक भी नहीं है, मतलब इन्फेंट, न्यूबॉर्न इन्फेंट से शुरू करके ओल्डेस्ट तक दूर दूर तक भी नहीं है। शायद डॉक्टर कुमार मेरे साथ सहमत होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें आपको और चीज कहना चाहूंगा कि हमारे आयुर्वेदा में भी इसको रजत भस्म करके बोला गया है। हाँ सर, एकदम। नथिंग बट इट्स अ नैनो पार्टिकल। यस। आज भी है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पेटेंट का प्रॉब्लम है ना। जहाँ पेटेंट है वहां पैसा है, इसमें तो पेटेंट है ही नहीं, तो इसलिए नोबडी इज टेकिंग द इंटरेस्ट आउट ऑफ इट। वह रजत भस्म आज भी अवेलेबल है, कोविड पेशेंट के लिए रजत भस्म लोग आराम से ले सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कॉलोइडल सिल्वर को जो लोग लेंगे, कंटिन्यूअस इम्यूनिटी तो डेवलपमेंट होगा ही। इसमें बहुत सारा रोगों से उन लोगों को छुटकारा मिलेगा, लाइक की बहुत सारा फ्लूज है, बुखार है, बहुत सारे कारण के लिए बुखार आ जाता है, फ्लूज के लिए बुखार आ जाता है, गले का खराश में बहुत सारा बैक्टीरियाज इसमें किल हो सकता है बाय द टेकिंग ऑफ कॉलोइडल सिल्वर। और इसमें और भी एक चीज हो सकता है, इसमें भी हम लोग काम करेंगे कि इसमें हमारा जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का पावर भी बढ़ सकता है, न्यूरॉन्स का पावर भी बढ़ सकता है। हालांकि ये पूरा पूरी अभी तक टेस्टेड नहीं है, लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि ये न्यूरॉन का पावर बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही गुणकारी चीज है। इसको थोड़ा दूसरे के साथ मिला के, दूसरा मटेरियल के साथ मिला के अगर इसको नैनो पार्टिकल की तरह उसको लिया जाए, तो ये इम्यूनिटी डेवलपमेंट के साथ साथ ये न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है फ्रॉम एनी पर्सन। और जहां तक जो ह्यूमन डोज का जो बात कह रहे हैं, जहां पर ह्यूमन डोज का बात हो रहा है, इजराइल का कुछ साइंटिस्ट ने 500 ppm से शुरू करके 800 ppm तक कुछ उन्होंने कुछ आपका निबुलाइजर का तरीके से फ्यूम को चार्ज किया पेशेंट का नोजल से, और उसमें बहुत ही काफी अच्छी तरह उसको फायदा भी हुआ उन लोगों को। उसमें कोविड पेशेंट थे, और वो आपका 18 से 20 घंटे में वो काफी हद तक उसको नेगेटिव आना शुरू हो गया, और 3 से 4 दिन के अंदर ही वो लोग, उसका जो पूरा आरटीपीसीआर चेक हुआ है, उसमें पूरा रिपोर्ट्स नेगेटिव हुआ है। अच्छा, तो ये आप रिसर्च चलिए मान लिए एक सक्सेस है, इसको प्रैक्टिकली ये कोविड-19 से लड़ने के लिए कैसे इसको सोच रहे हैं, प्लान, फ्यूचर प्लानिंग क्या है यहाँ से तो रिसर्च? हम लोग सोच रहे हैं कि कॉलोइडल सिल्वर को एक मतलब कॉलोइडल सिल्वर का एक स्पेशल डोज पीपीएम बना के हम लोग बहुत जल्दी ही इसको मार्केट में लेके आएंगे, ताकि ये आम जनता जो है, ये अगर इसको फूड सप्लीमेंट की तरह भी खाते जाएंगे, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह, जैसे सर ने बोला, डॉक्टर कुमार सर ने बोला, तो ये बहुत ही गुणकारी होगा। इसमें कोविड से भी लड़ने का एक अच्छा क्षमता तैयार होगा, और साइड बाय साइड उन लोगों का, हमारा इंडियंस का इम्यूनिटी भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज का जो कंडीशंस है, ये कल जो कंडीशन होने वाला है, ये कंडीशन को रोकने का जो बैरियर है, we think the colloidal silver plays an important role to reduce this barrier,
और कोलोइडल सिल्वर को अगर ठीक से इसको यूज किया जाए, हालांकि इसमें बहुत सारा होम्योपैथी का भी बहुत सारा रिसर्च आया है कि ब्रायनिया 2000, ब्रायनिया 200 और एंटीमटर्ट, उसके बाद टोटल एच और आर्सेनिक एल्बम जो कि आयुष से दिया गया था 30 और जेल्सिमियम, इनको मिला के एक पंचिंग का हिसाब से एक डोज बना के इसको भी पिलाया गया है आदमी लोगों को, बच्चा लोगों को, ताकि इसका बहुत ही अच्छा उन लोगों को लाभकारी हुआ। 1 घंटे का आसपास 2-3 ड्रॉप ऐसे करके उस डोज को घुमा फिरा के मैन टू मैन डेफिनेटली वेरी करता है, इसको भी किया गया है। लेकिन हम लोग जो सोचते हैं कि कोलोइडल सिल्वर को अगर ठीक से चार्ज किया जाए प्रॉपर डोज की तरह, तो ये इम्यूनो बूस्टर की तरह काम तो करेगा ही साइड बाय साइड। कोरोना से लड़ने का जो जो मेन बुनियाद है उसको भी बढ़ाता जाएगा। और इसमें लॉकडाउन का जो ये टिप जो 6 जो आने वाला है, इसमें इतना बड़ा चढ़ा के लॉकडाउन करना नहीं पड़ेगा, इकोनॉमिक लॉकडाउन नहीं होगा, आदमी लोग सब एक ही जगह पर ठीक ठाक से जा पाएंगे, रह पाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। और कोलोइडल सिल्वर का और भी स्पेशल एरिया है, हालांकि सर भी बोलेंगे, डॉक्टर कुमार सर भी बोलेंगे कि कोलोइडल सिल्वर का सिर्फ खाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसका बहुत सारा एरिया है। इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज किया जा सकता है। इसको नैनो पार्टिकल्स को नैनो पेंट की तरह इसको यूज किया जा सकता है। हालांकि इसको अगर नैनो पेंट बना के अगर बिल्डिंग का दीवार में अगर रंग की तरह कर देंगे, पॉलिश की तरह कर देंगे, तो उसमें कितना भी आप हाथ दो, उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी जनरेट नहीं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के लिए उसमें कोई वायरस व बैक्टीरिया जनरेट नहीं हो पाएगा। तो कोरोना वायरस के लिए जो स्प्रेडिंग है, ये इतना स्प्रेडिंग नहीं हो पाएगा। हालांकि जहां जहां पर आप लोग ग्लाव्स पहन के जा रहे हैं, मास्क पहन के जा रहे हैं, लेकिन ये जो कपड़े का जो मास्क है, ये कपड़े का मास्क सिर्फ आपको नहीं बचा पाएगा, सिर्फ आप दूसरों को बचाने के लिए आप इसको पहन रहे हैं, क्योंकि आपका ड्रॉपलेट ताकि दूसरी के शरीर पे ना जाए, इसीलिए वो कपड़ा का मास्क दिया जा रहा है। हालांकि दिस इज नॉट अ फाइनल एंड एक्चुअल सॉल्यूशन, व्हाट इज माय पॉइंट। बट अगर आपका साइड पे जितना बाड़ी है, जितना घर है, अगर उसमें ये कोलोइडल सिल्वर से अगर नैनो पेंट किया जाए, तो उसमें अगर कोई भी हाथ भी लगाएगा, तो उसमें कोई भी डिजीज स्प्रेड नहीं हो पाएगा। डॉक्टर कुमार सर, आप हाँ जी बोलिए सर। जी, अभी हमने एक डेवलप किया है इसको वाटर बेस्ड। इसको अगर कहीं पे भी, अभी हमारा जितना ऑफिसेस है, हमारा कार भी हमने उसको पूरा कोटिंग किया है इसके ऊपर, सिंपल। तो उसके अंदर किसी भी तरह का बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस नहीं है। ओके, वन कैन आइडेंटिफाई, सिंपल कोट, पता भी नहीं लगता है उसका, और उसके जैसे ही कांटेक्ट में आता है उसके वायरस की डेथ हो जाती है। और दिस इज अभी जहां मैं बैठा हूँ इज अ फ्री ऑफ एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल, एंटी वायरल चैम्बर। इसका पूरा कोटिंग किया हमने। इसमें हमारे टेबल, कुर्सियां, नीचे की फर्श, दीवार सारी इसमें कोटिंग की हुई है। तो हम लोग अपने आप को कितना सेव कर सकते हैं। इसको अगर एक अच्छी तरह से देखा जाए, अच्छे प्रोस्पेक्टिव की तरफ से देखा जाए, तो इसका यूज अनलिमिटेड है। इट्स नॉट ओनली इन द ह्यूमन बीइंग। आप गाड़ी में बैठे, आपका एसी चालू है, आपको सबसे ज्यादा आपको मालूम है कि बैक्टीरिया काउंट बहुत ज्यादा होते हैं। आज फ्लाइट्स हैं पूरे कॉन्टेमिनेटेड है, पब्लिक प्लेसेस है कॉन्टेमिनेटेड है, पुलिस डिपार्टमेंट है, अब गवर्नमेंट है, सबके जितनी कंटेमिनेट, आप अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर चीज तो सेफ नहीं हो सकती है। तो ये एक और बहुत अच्छी एप्लीकेशंस है जो बहुत फायदेमंद एक आम आदमी के लिए हो सकती है, जो कोविड के पेशेंट से, जो उनके जाकर घर में अगर लगा दें, जिनको बाद में कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे यहाँ जितनी कुर्सियां हैं, टेबल हैं या फ्रिज है, उसको इसमें हम लोग कर सकते हैं। इसका जो यूज है, इट्स अनलिमिटेड यूज है। थैंक यू। मुझे लगता है बेहतरीन पॉइंट। कुछ और कोई कहना चाहेंगे आपकी टीम से, डॉक्टर चंदन दत्ता या अमर जी? इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग, वुड लाइक टू कंक्लूड। One thing is, you want to conclude today, the herd immunity may be a solution to COVID. Now in India, herd immunity is not a solution to COVID. What is herd Because immunity? as huge population is there, so if 10% population get infected, so definitely it will be a huge problem to the administrator and policymaker. So the conclusion is that we have to increase our immunity power, and for that colloidal silver nanoparticle has a huge role to play, and that is the substitute in of herd immunity in India. So that's why this work is so important. Dr. Chandan Datta?
सर ये जो कोटिंग के बारे में जो है सिल्वर बेस्ड जो कोटिंग, दैट इज वेरी गुड फॉर द वर्ल्ड to avoid the wall and on the metals. That is good. Again, another thing is very important, that is the aerial route, because air में always there is virus, whether COVID-19 or any other. So nowadays also air sterilizer along with air purifier, this machine is also available for the house, for the office, for the hospitals, and for the cars. And there are some patents on that, and already product has been commercialized. Air sterilizer cum air purifier. So in that way, we can avoid our room air, our hospital air, our hotel air, our aeroplane air, like sterilization, like milk sterilization, air sterilization. This is with the plasma ion technology, and the plasma ion generated from the machine that goes to the air and kill the virus within the air wherever it is, maybe inside the chair or outside. So aerial जो virus उसको भी kill करने का technology is available, and I am using also with my own house and our offices. So that also is a very good thing to use in your office area and in the buses, trains, aeroplanes and all, because COVID-19 cannot stop the economic will. It can not stop our willingness to move in the nature. It is actually क्या है ना, हमारा नेचर ये अपने को डिटॉक्सिफाई कर रहा है. So we should detoxify ourselves also, and हम लोगों का इम्यूनिटी डेवलप, हम लोग जो आज डिस्कस किया, आप यूज करो, आपका इम्यूनिटी को ज्यादा करो. आपका एज अगर लेस देन 60-65 है, आपका डेथ का कोई इशू नहीं है. सो डरो मत, आगे चलो इंडिया. थैंक यू.